लेकर हम दीवाना दिल। बनारस में रह के ये भी नहीं सीख पाए कि जीवन का अंत राख है, तो घमंड किस बात का? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए अपनी हरकतों पर। और मिरानी, तुम हमरे बेशर्मी पर ध्यान मत देना। तुम बस इस पे ध्यान देना कि तुम्हारी बहादुरी धीरे धीरे बढ़ रही है। कितना बार तुमको बोले कि मंगलसूत्र ठीक से पहना करो। क्या हो रहा है यार तारा? क्यों वर्तिका को वो हर एक चीज सपने में आ रही है जो तुम्हारे साथ हकीकत में हुई है? कुछ समझ नहीं आ रहा हमें। नहीं चाहिए हमें ये उलझने, नहीं चाहिए कोई सवाल। सब कुछ सिंपल चाहिए, और सिंपल ये है कि तुम और हम सबसे अलग हो। कोई और नहीं चाहिए हमें अपनी जिंदगी में। कोई नहीं चाहिए हमें, कोई भी नहीं। सब उलझेंगे, उलझना ही होगा। सुलझने के लिए उलझना जरूरी है। हर 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 महादेव। दादा हो दादा, अम्मा जी, वर्तिका को सपने आ रहे हैं, और वो भी वो सपने आ रहे हैं जो सब तारा के साथ हुआ था। उसका मतलब ये हुआ कि पुनर्जन्म वाली कहानी सच है। माँ जी, आप क्या कर रही? छोड़िए ना। मुझे टेप रिकॉर्डर फिट है कि बतिया रटे जा रही हो? अभी खाली ये सोचो कि तारा की हम सकल सम्राट की जिंदगी में ना आ पाए, वो के लिए क्या करना है, समझी? अब तुमको कह रहे हैं अपना दिमाग का पट खोल के रखो, काहे कि प्रेम में ना शकल का खेल बहुत होता है। अरे सोचो, जिस फोटो से सम्राट 20 साल से बात करता आ रहा है, अगर वो फोटो का जीता जागता हम शकल सामने आ जाए तो कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दादा, देख का रही हो? हाँ, मूर्ति बन करके खड़े मत रहो। कहते थे ना तुमसे हम कि बबुआ जी के आगे पीछे डोला करना। जाओ, रुको। सम्राट जी, कहिए। तारा, ये उसके हमशक्ल के बारे में बात करनी है आपको।
अपना दिमाग का पट खोल के रखो, काहे कि प्रेम में ना शकल का खेल बहुत होता है। सम्राट जी, हम जानते हैं कि हमें उनके बारे में बात करने का हक नहीं है। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप सुबह भी ऑफिस बिना खाना खाए गए थे, कम से कम कुछ खा लीजिए और फिर चले जाइएगा। ठीक है। अभी लेके आए आपके लिए। दादा हो दादा अम्मा जी, योर में तो चिकना घड़ा निकली, कोनो असर ही नहीं हो रहा है हमारी बातों का इस पे। होगा पटना वाली, होगा, सब्र रख। इस सम्राट सिंह को हम छोड़ेंगे नहीं। अभी बताते हैं सम्राट सिंह को। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मामा, उस सपने में हमें जो पेटी दिखी थी ना, वही सेम पेटी हमें सम्राट सिंह के घर के गोडाउन में दिखी। हमने बोला कि इसे खोलकर दिखाओ, तो नहीं माने। फिर उसके बाद हमने पूछा कि आपकी वाइफ तारा कैसे मरी थी, तो उसका जवाब भी नहीं दिया। उल्टा हमें कहते हैं कि तुम्हारे सपने तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम जाओ यहाँ से। वो क्या जवाब देगा? जानवर है वो, और तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। रुको, तुम्हें दिखाते हैं। ये सब हमें इंटरनेट पर मिला है। बनारस का जाना माना व्यक्ति सम्राट सिंह अपनी वाइफ के साथ क्या करता था, देखो। और ये देखो उसकी वाइफ तारा कैसे जंजीरों में बंधकर पहले चौराहे पर गई और फिर वहां से आश्रम। हमें बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं, जिसमें कोई शेर का मांस पहनकर हमें हंटर से मारता है, तो जंजीरों से जकड़कर बीच चौराहे पर खड़ा कर देता है। जी, वो आपने एक बार जिक्र किया था कि आपके मायके में कोई है जो सपनों को समझता है, जो सपना सुन के ये बता सकता है कि आत्मा ने जन्म लिया है या नहीं। उनसे मिलना था, बात करनी थी। ठीक है, हम पूछ के बताते हैं आपको। ठीक है। यह है सम्राट सिंह की असलियत। लेकिन फिर सम्राट की वाइफ तारा मरी कैसे? ये तो नहीं पता, और इंटरनेट पे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। ये सच भी पता चलेगा, सम्राट सिंह खुद सच बताएंगे। मामा, गैरेज की चाबी दीजिए। तो बेटा तुम क्या करोगी गैराज की चाबी का? सम्राट सिंह को सही करेंगे। वर्तिका, वर्तिका, तुम कर क्या रही हो? वर्तिका, कुछ बोलोगी? वर्तिका, अरे मम्मी जी, अरे रोकिए नहीं इसे, ये करेगी क्या जंजीरों का?
सालों पहले जब हमने ये स्कूल चलाने का फैसला लिया तो सबने रोका था, पर हम नहीं रुके। ये सोचकर आगे बढ़े कि कभी किसी लड़की को रोकना नहीं चाहिए। लेकिन मम्मी वो फिर आज हम अपनी बेटी को कैसे रोके, जो अपनी उलझनों का हल ढूंढ रही है। कुछ हासिल करने के लिए निकले पैरों में बेड़ियां डालना पाप है। ये पाप न हम करेंगे और न तुम्हें करने देंगे। अरे उधर देखो। ये क्या कर रही हो और क्या चाहिए तुम्हें? न्याय चाहिए। अरे कैसा न्याय और किससे न्याय चाहिए? न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। ये खबर तो एकदम मसालेदार है। मैं अभी मीडिया वालों को बुलाता हूँ। न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। यहाँ लोहराबी चौराहे पर एक औरत जंजीरों से बंधी हुई बड़ी दयनीय स्थिति में सुबह से खड़ी है। न्याय चाहिए। हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। इस लड़की को देखिए, ये जंजीरों में जकड़ी खड़ी हुई है और बस एक ही बात बार बार कह रही है, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। पर यहाँ खड़े बाबा इस मामले को लेकर कुछ और ही कहना चाह रहे हैं। तो आइए जानते हैं बाबा से इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो बताइए बाबा। 20 साल पहले ऐसी ही शक्ल वाली लड़की ऐसे ही जंजीरों में जकड़ी हुई इसी चौराहे पे खड़ी थी, पर वो सम्राट सिंह की पत्नी थी। पर ये कौन है नहीं पता। अरे बैल बुद्धि, रोक अपने पति को। अरे सम्राट का कहानी ना ऐसे ही तारा के साथ शुरू हुआ था। गुस्सा में जाता था और जाते जाते प्रेम कर बैठा। यही लिए समझा रहे हैं कि आज रोक ले अपने पति को। नहीं रोक पाई तो कभी नहीं रोक पाएगी। अरे इधर का देख रही है, उधर देख, जाकर रोक उसको। रुक ना। बस कीजिए। ठीक है सब अम्मा। पद्मा भाभी हाथ छोड़ी उनका। देख काजल, हर का हिसाब किताब ना जितना अच्छा से एक साथ समझा सकती है कोई नहीं समझा सकता। इसको वही हिसाब समझा रहे हैं कि सम्राट के जिंदगी में इसका कीमत 2 पैसा का है। अपना हक मांगे सम्राट से, लेकिन देखो पत्थर की मूर्ति बन के खड़ी है और ना तो टिश्यू बहाए जा रही है। खुद दे मर। नहीं रोक पाएंगे हम उन्हें। दादा हो दादा, नहीं रोक सकती ना। एक आरती की थाल तैयार करो। कहे से कि जब बबुआ जी वर्तिका को तारा बना करके घर में लेकर के आएंगे ना, तो तुम वैसे भी नहीं रोक सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो, समझी? हम सम्राट जी को शायद कभी ना रोक पाए। मतलब अम्मा और बड़की भाभी, आप दोनों ने मिलकर नया खेल भी शुरू कर दिया। हाँ, अरे अब तो सुधर जाइए, अब तो सुधर जाइए आप। देखो ना भैया। छोड़ो घर। अरे आप लोग थकते नहीं ये सब करते करते? हैं? नहीं थकेंगे, कभी भी नहीं थकेंगे। चलिए अम्मा जी,
हर कोई को ना जवाब देने की जरूरत नहीं है। चलिए अम्मा जी। ना बहुत खुल गया, इसको चुप कराने चाहिए ना दिनों। चलो खाला। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यही तो है सम्राट सिंह, इसी की बीवी 20 साल पहले इसी चौराहे पे जंजीरों में बंधी खड़ी थी। न्याय चाहिए। ए बंद करो ये सब, क्या हो रहा है ये ड्रामा? हाँ क्या कर रही हो तुम यहाँ? ये सब नाटक बंद करो, हम बता रहे हैं, और अपने घर जाओ। चलो इन जंजीरों को हाथ मत लगाइए। पहले ये बताइए कि आपकी वाइफ कैसे मरी? तुमसे मतलब हमारी बीवी कैसे मरी? मतलब है क्योंकि हमारी शक्ल तारा से मिलती है और उस पेटी में। हमारी बीवी की मौत का मजाक मत बनाओ तुम। आखिरी बार तुमसे कह रहे हैं, ये जंजीरें उतारो और घर चली जाओ, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा वर्तिका पांडे। जब तक आप हमें ये नहीं बताएंगे कि आपकी बीवी कैसे मरी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये क्या कर रहा है? हम छोड़ के आएंगे तुम्हें घर। ए लड़की को छोड़। नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते हम सम्राट जी को, क्योंकि हमें आज भी याद है कि सम्राट जी ने हमसे क्या कहा। उर्मी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हम आपसे मदद, फिक्र, प्रेम या साथ किसी चीज की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन कुछ मांगना चाहते हैं हम आपसे। जान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, आप जान मांग लीजिए। हम बस आपसे इतना चाहते हैं उर्मी कि आप हमें किसी भी चीज में रोकेंगे नहीं और ना ही किसी चीज में टोकेंगे। क्योंकि ये अधिकार हमने सिर्फ और सिर्फ तारा को दिया है, और ये अधिकार हम किसी और के साथ बांट नहीं सकते। तारा ही हमारा पहला और आखिरी प्यार है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी बात समझ आएगी। बांटने के लिए बचा ही क्या है, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम, आपकी फिक्र, जरूरत पड़ने पर आपकी मदद, हम सब कुछ अपना धर्म समझ के करेंगे। और हाँ, एक चीज का हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे। प्रॉमिस। हमने अपने सम्राट जी की कसम खाई थी, कैसे तोड़ दी उनकी कसम। इसलिए सम्राट जी, ना ही हमने आपको आज रोका और ना ही हम आपको कल रोकेंगे। किस्मत ने उर्मी भाभी को भी किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। बाबूजी, लड़की बिल्कुल सही है। ये सारा तमाशा ना उस कमीने सम्राट सिंह की वजह से हो रहा है। देखिए, एंगेजमेंट पहले भी बनारस में हो रही थी और अभी भी बनारस में ही होगी। बेटे की बात पर विश्वास कीजिए। जी ठीक है। अरे वो जंजीर में बंदी लड़की को देखा? हाँ भाई देखा, जैसे सम्राट सिंह उसे उठाकर ले जा रहा था। बहुत बुरे तरीके से ले जा रहा था भाई। एक मिनट, सम्राट सिंह कहाँ लेकर गया उस लड़की को? मैं उस लड़की को उठाकर गाड़ी में बिठा रहा था और कह रहा था कि घर चलो। सम्राट सिंह वर्तिका को अपने घर लेकर गया है, भी बताते हैं।
प्रिंसिपल मैडम, प्रिंसिपल मैडम। वर्तिका, आपकी बेटी को आजकल बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, अजीब अजीब सपने आ रहे हैं इन्हें, बहुत उलझने हैं इन्हें, जिसे सुलझाने की जरूरत है। और इन उलझनों में इनका साथ देने के लिए कोई नहीं है। शायद आप इनका साथ नहीं दे पा रही, तो आप इनका साथ दीजिए और इनकी उलझनों को सुलझाइए। नहीं मम्मा, साथ तो इन्होंने किसी का नहीं दिया। अगर साथ देते तो आपकी वाइफ तारा आपके साथ होती। और मिस्टर सम्राट सिंह, बात तो हमें भी करनी है आपसे। क्या कहा था आपने? महंगा पड़ेगा? एक मिनट। ये देखिए, ये वो सब है जो आपने अपनी वाइफ तारा के साथ की। एक औरत के साथ आपने ऐसा व्यवहार किया, इससे ज्यादा महंगा और क्या हो सकता है? देखा, बस करो ना। ये मम्मा, इन्हें देखने दीजिए। सम्राट सिंह, आप चाहे जितनी कोशिशें कर लीजिए हमें रोकने की, कहां से उठाकर लेकर आएंगे आप हमें घर वापस? हम सब कुछ पता करके रहेंगे।